नमस्कार, मैं हूँ डीके कांबळे। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी 2 नंबर का पाठ देखेंगे, बिल्ली का बिलंगुड़ा। इस पाठ के रचनाकार है राजेंद्र लाल हांडा और इसकी विधा है हास्य कहानी। तो चलिए 2 नंबर का पाठ देखेंगे राजेंद्र लाल हांडा जी का। हम सबसे पहले जीवन परिचय देखेंगे। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। प्रस्तुत गद्य संबंधी हांडा जी कहते हैं, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन मतलब हास्य कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। छात्रों, सच ही किसी ने कहा है, हर खुशी है लोगों के दामन में, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया, पर जिंदगी के लिए वक्त नहीं, जिंदगी के लिए वक्त नहीं। छात्रों, सचमुच हंसने से इंसान की उम्र बढ़ती है, लेकिन आजकल हर एक मनुष्य तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। उसके चेहरे पर बिल्कुल हंसी नहीं है, और यदि है भी तो वह नकली हंसी है। लोगों को हंसने के लिए भी वक्त नहीं मिलता। ऐसी स्थिति आजकल निर्माण हो चुकी है। देखेंगे, लेखक के घर में 2 परेशानियां थी। पहली परेशानी यह थी, लेखक के घर में बहुत चूहे हुए थे। दूसरी परेशानी यह हुई कि चूहों से छुटकारा पाने के लिए लेखक द्वारा बिल्ली पाली गई। चूहे तो चले गए, परंतु बिल्ली एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई। छात्रों, हंसते रहना यही जीवन की सच्ची निशानी होती है। तो चलिए हम एक ऐसी कहानी देखेंगे जिसे सुनकर हर एक के चेहरे पर हंसी की फुहारे उड़ जाएंगे। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। छात्रों, घपले में पड़ जाना मतलब गड़बड़ी में पड़ जाना। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। छात्रों, कारगर का मतलब है प्रभावपूर्ण रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। छात्रों, चुनांचे का मतलब है इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर का मतलब है देखभाल। बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया।
देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जुटन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशानी तो नहीं करते। यह बिल्ली खाने भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। छात्रों, रवैया का मतलब तरकीब, तरीका। हमारे आगे आगे पीछे फिरने की बजाय वो रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी भी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूं कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से लगाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर अमरू बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वो एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध लिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे। छात्रों, चूंकि मतलब यहां क्यों क्या अर्थ लेना है? क्योंकि रात के 10 बजे थे। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ा है, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। छात्रों, भूली भटियारिन वह दिल्ली में एक स्थित जगह है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे मुझे दफ्तर जाना था। गुस्सलखाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। छात्रों, यहां गुस्सलखाना का मतलब है स्नान गृह। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। आप यदि उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी के साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को घर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे
क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उनके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है और कुछ मस्करा भी है। छात्रों, मस्करा का मतलब है दिल लगी बाज। वो चुप रहा। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से एक है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालत के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। छात्रों, यह मरम्मत का मतलब है पिटाई। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी खूब पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उस दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में, बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया और इसे तू कहां ले जा रहा है? बता, कहां है और तेरी साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिन में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूं। मैं तो एक भले घर का नौकर हूं। रोटी चौका करता हूं और अपना पेट पालता हूं। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं वो मानेगा।
2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है। गवाह का मतलब साक्षीदार है। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा था। दोस्तों, नीयत मतलब इरादा। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, उसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।